हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार जो कि आपका ये फर्स्ट पार्ट है। आज से हम लोग अलंकार शुरू करेंगे। मैंने आपको रफ छंद करा दिया है, ये आपका अलंकार है। ठीक है, अलंकार हम देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, और आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, हम आपको हिंदी का मतलब एक ऐसा लेवल लेकर चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम होता है तब आप उसमें बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, उसीलिए हम लोगों का पूरा फोकस है। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस हुआ, ठीक है, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी बीएड हुआ, और फिर बीटीसी डीएलएड जितने भी हुए हैं सब, आरओ यारो, ये सब को देखते हुए हम लोग बहुत ही आसानी के साथ हिंदी को पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब आपका सब्जेक्ट है, जिससे कि बहुत ही काफ़ी तरह तरह के क्वेश्चन जैसे बनते हैं। अलंकार अलंकार ये सब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे अलंकार क्या होता है। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिएगा अलंकार। बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अलंकार, ठीक है, अलंकार। देखिए अब इसका अलंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अलंकार का संधि विच्छेद कीजिए। अलम धन कार। ठीक है, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? अलंकार का संधि विच्छेद अलम धन कार। ठीक है, ये तो हुआ इसका संधि विच्छेद। ठीक है, अब देखिए देखिए अलम मिस होता क्या है बताइए? अलम मिस होता क्या है? अलम मिस आभूषण होता है। आभूषण या शोभा जिसको हम कहते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अलम मतलब आभूषण या शोभा। ठीक है, इसका मतलब है। ठीक है, देखिए आभूषण शोभा। ठीक है, आकार मान्य होता है आपका करने वाला। बहुत ही आसानी के साथ देखते चलिए। ठीक है, अलंकार, अलंकार दो अक्षरों से मिलकर बना, अलम धन कार। अलम में होता है आपका आभूषण या शोभा, कार में करने वाला। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना? चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार परिभाषा लिखिए यहाँ से, परिभाषा। परिभाषा अलंकार की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देखिएगा। काव्य के शोभा बढ़ाने वाले। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। काव्य हुआ जैसे तनी तनुजा तर तमल तवे बहुत छाए, ये क्या है? काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
देखिए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, आ जाएगा। नहीं आएगा, देखते जहाँ तक आएगा अलंकार, ठीक है। अलंकार के भेद, अलंकार के भेद, ठीक है। अलंकार आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। ये मतलब अगर आपके एग्जाम पूछेगा कुल कितने अलंकार होते हैं तो बताएंगे 3 अलंकार होते हैं, ठीक है। अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो सिर्फ 2 अलंकार बताएंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अगर कुल अलंकार पूछेगा तो 3 बताएंगे, ठीक है। एक और अलंकार होता है पुनरुक्ति अलंकार, लेकिन आयोग द्वारा उसकी मान्यता नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको याद रखना है, कुल पूछेगा तो 3 बताएंगे, मुख्य रूप से पूछेगा तो 2 बताएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। देखिए अलंकार के भेद ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा शब्दालंकार होता है, ठीक है, शब्दालंकार। दूसरा लिखिएगा शब्दालंकार, अर्थालंकार, ठीक है। तीसरा लिखिएगा उभयालंकार या देखिए अलंकार के 3 भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आपका है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार किसे कहते हैं? वह अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने? वह अलंकार जो काव्य के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, वह अलंकार जो शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, ठीक है, उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। देखिए शब्दालंकार, देखिएगा देखिएगा शब्दालंकार, इसको लिखिएगा वह अलंकार जो शब्दों के माध्यम से वह अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। वह अलंकार जो शब्दों के माध्यम से
काव्य की शोभा उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए वह अलंकार जो शब्दों के माध्यम से अपनी काव्य की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार कहते हैं। अब देखिए जो शब्द अलंकार होता है ना, उसके भी आपके 5 भेद होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। ठीक है, ये अनुप्रास के भेद हैं, सॉरी शब्द अलंकार के भेद हैं। ठीक है, और अनुप्रास में भी आपके ना लगभग 5 भेद होते हैं। लाटा अनुप्रास, सत्ता अनुप्रास, ये सब होता है आपका। ठीक है, छेका अनुप्रास, ये सब अनुप्रास के भेद होते हैं। ठीक है, और जो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको नोट कीजिएगा। अनुप्रास अलंकार। ठीक है, देखिए अनुप्रास यमक, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, तीसरा लिखिएगा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। 5वां लिखिएगा विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ठीक है, विवक्षा अलंकार, ये आपका होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे शब्द अलंकार जो होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? देखिए मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। शब्द अलंकार हो गया आपका। ठीक है, अब बात करेंगे अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं ना, और अर्थालंकार उससे पहले जानेंगे कहते किसे हैं। ठीक है, अर्थालंकार देखेंगे अब ये बात। देखिए अर्थालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार कहते किसे हैं? वह अलंकार, वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। ठीक है, वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% बन सकता है। अर्थालंकार किसे कहते हैं? पूछ देगा, जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे कौन सा अलंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दा दे देगा, अनुप्रास दे देगा, यमक दे देगा, और एक आपका अर्था दे देगा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए जो जो परिभाषा मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से उसको अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पिछली बार जितने भी पुलिस का एग्जाम हुआ, ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, परिभाषा से क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत ही आसानी से इसको देखते चलिए आप लोग। ठीक है, देखिए अर्थालंकार वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए। ठीक है, शोभा मतलब मैंने आपको बताया आभूषण। ठीक है, आभूषण, अपनी आभूषण बढ़ाए, जो शोभा बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए, ठीक है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। देखिए वह अलंकार
वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से देखिए मैंने वही बताया ना, वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, की शोभा बढ़ाए। वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा उसे अर्थालंकार कहते हैं। मैं आपको क्यों बार बार बता रहा हूँ, ये परिभाषा आपको जितना भी शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए, एकदम 100% याद होना चाहिए। इतना जान लीजिए आप, क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, बनेंगे इस बार भी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए अब देखिए अर्थालंकार ना, देखिए अर्थालंकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्थालंकार के ना बहुत ही ज़्यादा भेद होते हैं, बहुत भेद होते हैं। अर्थालंकार का अगर पूरी तरीके से देखेंगे ना, कम से कम 40 से 50 प्रकार होते हैं अर्थालंकार के आपको। ठीक है, 40 से 50 प्रकार के होते हैं अर्थालंकार। ठीक है, ये पूछ भी देगा कि अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं ना, तो ये समझ लीजिए अनगिनत है। यह अर्थालंकार क्या है, अनगिनत है अर्थालंकार। ठीक है, सॉरी। और ये जो जितने भी मतलब अलंकार होते हैं, अर्थालंकार के जो भेद जो माने जाते हैं, जिनसे आयोग क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता रहता है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे भ्रांतिमान, संदेह, ठीक है, ये सब क्या है, इसी के है, इसी के अलंकार होते हैं। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, सब इसी के है। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसको बहुत ही आप बेहतरीन तरीके से देखते हुए चलिए। ठीक है, देखते हैं इसके जो जो भेद मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, भेद देखिएगा। देखिएगा, देखिए एक होता है आपका उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरा डालिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तीसरा डालिएगा संदेह अलंकार। ये देखिए ना अर्थालंकार के भेद है। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह अलंकार। ठीक है, चौथा लिखिए, देखिएगा आप लोग रूपक अलंकार। क्योंकि देखिए ना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है ना, जैसे उपमा निम्न से पूछे, निम्न से कौन सा शब्दालंकार है, 4 ठो अर्था का दे देगा और एक ठो उसमें नहीं, सॉरी 3 ठो अर्था का दे देगा और एक आपका शब्दालंकार देगा, पूछ लेगा कौन सा अर्थ शब्दालंकार है। तो ऐसे ही बस घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, लिखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, छठवां लिखिएगा दृष्टांत अलंकार। ठीक है, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार हो गया। ठीक है आपका, उसके बाद लिखिएगा आप लोग विरोधाभास अलंकार। दिख रहा है ना, विरोधाभास दिख रहा है। देखिए संदेह अलंकार, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, विरोधाभास, छोट हो गया ना आपका।
ध्यान लिखिएगा। छः 7 हो गया, 8वां देखिए। विभावना अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार के बाद आपका बनेगा एक व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, इतना होगा, ठीक है। अच्छे दिख रहा है ना? हाँ, व्यतिरेक अलंकार हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और बनेगा आपका अन्योहति। अन्योहति, अन्योक्ति, अन्योक्ति, अन्योक्ति हो गया ना। अन्योक्ति अलंकार के बाद आपका एक और बनेगा, एक अपहुति अलंकार। देखिए ये क्या है ना, आपके अर्थ अलंकार इतने भेद आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन इतने ही अलंकार में से बनेंगे, ठीक है। इससे बाहर अलंकार में से नहीं बनेगा, ठीक है। आज तक पूछा नहीं है, हालांकि लूसेंट की बुक में दिया है, लेकिन आज तक उसका कोई मतलब पूछा नहीं, ठीक है। ये हो गया ना आपका। वह अलंकार जो अर्थ अलंकार, देखिए वह अलंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं, ठीक है। अर्थ अलंकार के देखिए भेद हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, अतिशयोक्ति, ठीक है। दृष्टांत, विरोधाभास, विभावना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, आहुति अलंकार, ठीक है। अब आपका एक बच गया तो उभय अलंकार, उसको आपको परिभाषा बता देते हैं, ठीक है। देखिएगा उभय अलंकार। उभय अलंकार किसे कहते हैं? वह अलंकार जो अर्थ के, वह अलंकार जो शब्द एवं अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। उभय अलंकार वह अलंकार जो शब्दालंकार और अर्थालंकार, जो मैंने बताया था ना, वही कर रहा है। वह अलंकार जो शब्द एवं अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा वह अलंकार वह अलंकार जो शब्द एवं वह अलंकार जो वह अलंकार जो शब्द एवं अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा देखिए, वह अलंकार जो शब्द एवं अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे उभया अलंकार उसे उभय अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको अलंकार
तीनों बता दिए हैं, ठीक है, और उनके जो भेद हैं वो लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब हम जो अगली वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे जैसे शब्दालंकार हुआ, अर्थालंकार, इनके जो जो भेद हैं और उनके भेद के जो भेद हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको अलंकार का लगभग मान के चलिए कि शुरुआत का कुछ टॉपिक था, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और उनके कितने प्रकार होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं, ठीक है। 100% किसी भी परीक्षा में अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है, और नोट्स बना कर बार बार उसको आप लोग पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आपको माइंड में सब चीज़ें पूरी तरीके से एक प्रकार से स्टोर होती रहेंगी, ठीक है। नहीं तो ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़े और कल भूल गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपके क्या माइंड में पूरी तरीके से ये पूरी तरीके से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो में जब हम आएंगे तब आपको इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे, जितने भी इसके भेद हैं उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।